हेलो एवरीवन। तो आगे हम आपके सामने फिर से एक नई रियल कहानी लेकर। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉरिफाइंग होने वाली है। ये एक छोटा सा इंसिडेंट जो हुआ था, ये मेरे एक फ्रेंड के अंकल के साथ में हुआ था। उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो प्रेत आत्माएं होती है, ये या तो अपना निवास स्थान किसी घर को या किसी खंडर को बना लेती है जहाँ पर इंसान का आना जाना नहीं होता है, या फिर ये किसी इंसानी शरीर की तलाश में होती है। अगर उन्हें ये चीज़ नहीं मिलती है तो वो या तो किसी डोल के अंदर प्रवेश कर लेगी या फिर किसी मूर्ति के अंदर। ऐसा भी कहा जाता है कि जो एंटिक आइटम्स जो होते हैं, जो एंटिक चीज़ें जो होती है, उसके अंदर या तो किसी की आत्मा बसी होती है या फिर ऐसा माना जाता है कि किसी की ख्वाहिश रह जाती है या किसी की आखिरी इच्छा जो रह जाती है, वो उसे पूरा करने के लिए उस मूर्ति के अंदर प्रवेश कर लेता है। तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था आज की हमारी इस कहानी में। तो बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी मेरे साथ शेयर करी है मेरे एक फ्रेंड के अंकल के साथ में ये कहानी हुई है। और ये जो इंसिडेंट था, ये मैंने उन्हीं के मुंह से सुना था। वो ऐसा बताते हैं कि वो एक बार एक मेले के अंदर गए हुए थे और उन्हें हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें होती है उनका काफ़ी शौक था। वह अक्सर अपने घर पर एंटिक आइटम्स जो होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट की जो मूर्ति वगैरह होती है, वो उन्हें लाने का काफ़ी शौक था। उन्होंने अपने घर पे काफ़ी पुरानी मूर्तियों का कलेक्शन किया हुआ है। जब वो एक मेले के अंदर गए होते तब उन्हें एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप दिखती है और वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तब उनकी निगाह एक मूर्ति के ऊपर पड़ती है। वो एक मूर्ति एक लेडी की थी, एक औरत की वो मूर्ति थी जिसने गांव के जो पोशाक होते हैं वो पहन रखा था और उसने एक पानी का घड़ा अपने सर पर उठाया हुआ था। जब वो उस मूर्ति को देखते हैं तो पता नहीं उन्हें अचानक से उस मूर्ति की तरफ से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये मूर्ति खरीदनी है। और वो उस दुकान से, उस शॉप वाले के पास जाकर उस मूर्ति को परचेस करके, उस मूर्ति को खरीद कर अपने घर पर लेके आ जाते हैं। जहाँ उन्होंने अपने एंटिक आइटम्स को अपने रूम में सजा रखा था, उसी रूम में वो उस लेडी की मूर्ति को, जो औरत की जो मूर्ति थी, वो उसे उनके पास में रख लेते हैं। अगली रात जब वो सो रहे होते हैं तो उन्हें ये सपना आता है कि उस मूर्ति के अंदर से एक औरत लाल जोड़े में, जिसने लाल कलर की एक साड़ी पहनी हुई है, वो उस मूर्ति के अंदर से निकल रही है और उसके हाथ में एक पानी का घड़ा है और वह उनके बेड के पास में आके खड़ी हो गई है। ये उनका एक सपना था, इनका एक इल्यूजन था जो रात में देख रहे थे। तकरीबन 3-4 बजे के आसपास जब वो रात में सो रहे थे, उनकी नींद खुल जाती है और देखते हैं कि शायद मेरा कोई सपना है या फिर मैंने इतनी एंटिक चीज़ें मेरे घर के अंदर रख रखी है तो शायद मुझे ऐसा कुछ वहम हो गया होगा। पर ये जो सपना था, ये उन्हें अब रोज़ आने लग गया था। रोज़ वो जब रात में सोते थे तो तकरीबन 12 बजे के आसपास उन्हें ये सपना आता था कि एक लेडी है जो उस मूर्ति के अंदर से बाहर निकल रही है और उनके बेड के पास में आकर खड़ी हो रही है। एक दिन जब ये सपने बढ़ने लगे और उस मूर्ति को घर में लाए हुए तकरीबन 5 से 6 दिन बीत गए, तब उन्हें एक दिन ये सपना आता है कि वह औरत फिर से उस मूर्ति के अंदर से बाहर निकली और इस बार वो उनके बेड के पास में आकर नहीं खड़ी हुई है, बल्कि उनकी छाती के ऊपर बैठ चुकी है और उनका गला दबाने की कोशिश कर रही है। ये सब देखकर अचानक वो नींद से उठते हैं और वो देखते हैं कि ये वास्तव में मेरा कोई सपना नहीं है और इस बार हकीकत में कोई औरत है जो इस मूर्ति से बाहर निकलती है और मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है। जब ये चीज़ें बढ़ने लग गई तो वह अपने जो फैमिली, जो उनके पंडित होते हैं, जहाँ पर वो एक्चुअली क्या है, एक उनके जो गांव घर में जो मंदिर होता है वहाँ पर एक पंडित जी रहते हैं, वो उनसे कंसल्ट करते हैं कि मैं एक मूर्ति एक मेले से उठा के लेके आया था और उस मूर्ति को मैंने अपने घर के अंदर रख दिया है और जब से मैं उस मूर्ति को घर के अंदर लाया हूँ तब से मुझे रात में एक अजीब सा सपना आता है जिसमें ये औरत उस मूर्ति से बाहर निकलती है और मुझे मारने की कोशिश करती है। तो पंडित जी बताते हैं कि जो तू मूर्ति लेके आया है वो तकरीबन 100 साल पुरानी मूर्ति है और उसके अंदर एक औरत की आत्मा है। वो औरत अपने घर से पानी लेने के लिए निकली थी और उस कुएं में उसकी मौत हो गई थी और उसी जगह से वो आत्मा निकलकर इस मूर्ति के अंदर एंटर हो गई, इस मूर्ति के अंदर घुस गई है और अब ये तेरा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर तू चाहता है कि ये तेरे घर से कहीं दूर चली जाए तो तू उस मूर्ति को कहीं पानी में फेंक के आ जा। वो वापस ये सब सुनकर वो काफ़ी डर जाते हैं। वो अपने घर पे आते हैं, उस मूर्ति को उठाते हैं और पास वाली झील में उस मूर्ति को फेंक कर आ जाते हैं। तो एक छोटा सा इंसिडेंट जो उनके साथ में हुआ था, मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये इंसिडेंट उनके साथ में 4 या 5 दिन तक चला था और रोज़ उन्हें एक ही तरह का सपना आता था कि वो उस मूर्ति से एक औरत निकलती है और वो उनके पास में आकर खड़ी हो जाती है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो उन्होंने मेरे साथ शेयर करी थी और मैंने आप लोगों के साथ। अगर आपके पास भी ऐसा कोई हॉरर इंसिडेंट
है, या फिर आपके साथ में कोई ऐसी भूतिया एक्टिविटीज़ हुई हो, तो आप मेरे साथ ये कहानी शेयर कर सकते हैं मेरे जीमेल पे। मैंने इंस्टा का जो लिंक है वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उस कहानी को मेरे वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। आई होप ये छोटा सा इंसिडेंट, जो छोटी सी कहानी है, ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।